सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज औरैया पहुंचे, जहां वह सपा के एक कार्यक्रम में पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही क्षेत्रीय कार्यकर्ता से मिल 2024 को लेकर भी बीजेपी और दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए दोनों डिप्टी सीएम को ट्विन डिप्टी सीएम बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया, बिधूना क्षेत्र वासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले चुनाव में अच्छे वोट देकर समाजवादी पार्टी को अच्छे मतदान देकर जिताने का काम किया। बिधूना क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी और विकास होगा, लेकिन जो परिणाम आया और विकास की गति रुकी है, तो भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग भविष्य में जब भी मौका मिलेगा क्षेत्र का विकास भी होगा। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा प्रयास करते रहेंगे क्षेत्र का विकास कैसे हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे अभी तक किए हैं, हर वादा उनका झूठा निकला, उनका हर वादा जुमला है। नोटबंदी के बहाने उन्होंने कहा काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज भ्रष्टाचार की सब सीमाएं टूट गई है, कोई भी स्थान नहीं बचा जहाँ पर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज मैं यहाँ विनय साग और उनके तमाम सहयोगी समर्थन के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बिधूना क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अच्छे मतदान देकर के जिताने का काम किया। बिधूना की जनता को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, विकास की गति और तेज होगी, लेकिन जो सरकार नहीं बनने का जो परिणाम आया है, जो विकास की गति रुकी है, हम उनको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग, भविष्य में जब भी मौका मिलेगा क्षेत्र का विकास समाजवादी सरकार में होगा और समाजवादी लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे अभी तक किए हैं, हर वादा उनका झूठा निकला, उनका हर वादा जुमला है। नोटबंदी के बहाने उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज भ्रष्टाचार की सब सीमाएं टूट गई हैं, कोई स्थान नहीं बचा जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। और इनके मंत्री विधायक खुद सरकार के कामकाज पे शर्मिंदा हैं। नोएडा की घटना आपने देखी होगी, वहाँ के सांसद, पूर्व में रहे मंत्री, जिस तरह का पुलिस का कामकाज था, पुलिस को तुरंत फैसला लेना था, कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस के कामकाज को देख करके उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि एक महिला को वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों की हालत देखने जब डिप्टी सीएम गए, डिप्टी सीएम ने खुद देख करके कहा कि वो शर्मिंदा है जो व्यवस्था उन्हें दिखाई दे रही है। तो जो सरकार के लोग बैठे हैं वो खुद शर्मिंदा हैं। एक विधायक तो ये कह रहा है कि पुलिस को पैसा वापस करना पड़ेगा। अभी गोंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को जानवर ने खा लिया, उसकी जान चली गई, कौन दोषी है आखिरकार? ये सरकार के लोग जा कर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? न दवाई है, न इलाज है, और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिल रही है, तब जाकर के ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई, पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योजनाएं समाप्त हो गई। जनता इस बार तैयार है बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। बीजेपी कितनी भी तिकड़म कर ले, और बीजेपी ये तमाम लोगों से अपनी बात बुलवाती है। सावधान रहना, बीजेपी हो सकता है आपके बीच में भी पूछे कि यही सवाल पूछना। ये आजकल मैनेज्ड ड्रामा है, प्रोपेगेंडा का जो माध्यम है वो यही है। आप भी कभी कभी उनके हाथ में फंस जाते हो, चक्कर में आते हो। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूध दही को टैक्स लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आपके बगल के ज़िले में फरक्काबाद में अभी पुलिस फौज की भर्ती होने जा रही है, अग्निवीर। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं, आवेदन 1,13,000 का हुआ है। जैसा लग रहा है और आंकड़े बता रहे हैं, 1,10,000 से ज़्यादा लोग घर लौट करके आएंगे जिन्हें कोई भर्ती
नहीं मिलेगी, ये हालत पैदा कर दी सरकार ने। और सरकार के पास जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। सरकार की मनमानी कब तक चलेगी? ये मनमानी हमें उम्मीद है कि जनता अगले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि अब बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, अब बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बनी थी वो वैसी की वैसी हैं, उनमें आगे मैं समझता हूँ ये गड्ढे भी नहीं भर पाए। ये ट्विन टावर, इसमें मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहस और समय समय पे अखबारों में समीक्षा निकली है, वो जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी होगी कि कौन लोग दोषी हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और देखिए, ये जो डिप्टी सीएम हैं दूसरे की विभाग की एक फाइल जिंदगी में नहीं देख पाए होंगे, और ये बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जानबूझ करके उनसे बुलवाते हैं। वो इसलिए बुलवाते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो चाहते हैं पिछड़ों में झगड़ा बना रहे। वो जो बोलते हैं वो लिख करके आता है। आप अगर देखेंगे डिप्टी सीएम दोनों, जो ट्विन डिप्टी सीएम है, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्वीट एक सी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हो ट्विन टावर की, ट्विन सीएम की, ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है। ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है, कोई उसमें वो नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट है। इसका मतलब कोई ना कोई उन्हें दिल्ली से या बाहर से भेज रहा है, तब जाकर के वो ट्वीट लग रहे हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि बिल्डिंग लॉ क्या है। और मैं तो ये कहता हूं, केवल ट्विन टावर नहीं गिरना चाहिए, जगह जगह पर सरकार बुलडोजर तैयार करके रखती है। बिल्डिंगें, जितने भी टावर बिल्डिंग लॉज के नियमों के अंदर नहीं बने हैं, उनमें सब में इसी तरह का बारूद लगा देना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि जिन ट्विन टावरों को गिराने के लिए ट्विन डिप्टी सीएम ने ट्विन ट्वीट किया है, उन्हें ये जांच करनी चाहिए पूरे प्रदेश में, देश में कितने इलीगल बिल्डिंग लॉज के बिना टावर बने हुए हैं। इसी कंपनी को हायर करके या दूसरी कंपनी हायर करके सब में बारूद लगा देना चाहिए, और पता लगेगा कि हो सकता है इनके अपने भी टावर ऐसे बने हो जो इलीगल हों, और हो सकता है इन्हें अपने टावरों में भी यही कंपनी से बारूद लगवाना पड़ेगा। देखिए, ये बीजेपी के चक्कर में मत फंसना। बीजेपी ने कहा कि आपको घी, तेल, न जाने क्या क्या मिलेगा। घी तो मिल नहीं रहा, सरसों का तेल बंद हो गया, गेहूं बंद हो गया। जिन्होंने नमक की कसम दिलाई थी, सोचो उन्हें भगवान कितना बड़ा पाप देंगे। जिन्होंने नमक की, राशन की कसम दिला करके वोट लिया था, उनके ऊपर कितना पाप पड़ने जा रहा है ये सोच लीजिए आप। जो गरीबों की हाय लगेगी, ये बच नहीं पाएंगे अगले चुनाव में। ये नए क्या होता है, ये सब पुराने नेता हैं, इनमें नया क्या होगा। आपको चिंता करनी चाहिए। बिजली का बिल क्या ये प्रदेश अध्यक्ष जी बदल देंगे? बिजली का बिल वही आएगा जो पहले आता था। गैस का सिलेंडर उतनी ही कीमत का आएगा जो पहले आ रहा था। सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जाएंगे, और बीजेपी झूठ बोलेगी। इसलिए झूठ का पर्दाफाश आप भी करिए। फर्क कहीं नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि पश्चिम के लोगों को बिजली का इंतजार था, फ्री बिजली का। क्या फ्री बिजली दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे। आप पढ़िए उनका स्टेटमेंट, 15 लाख वाला जो जुमला याद होगा आपको। इसी तरह इन्होंने कहा फ्री बिजली देंगे किसानों को। बताओ कितने किसानों को फ्री बिजली मिल रही है? केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, आप में से अगर कोई सच्ची घटना दिखा देगा, हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। आप पे बहुत दबाव है, आप दबाव के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपको बधाई। नहीं, उनके लिए क्या कहना, क्या कहना उनके लिए। ये बीजेपी के लिए मुद्दा हो सकता है, आपके चैनल के लिए मुद्दा हो सकता है, ये जनता के लिए मुद्दा नहीं है।
काफ़ी पहले आपके साथ उसके बाद आपकी बयान इन बातों में मैं कुछ नहीं कहता हूँ।